एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ही का था। नेक्स्ट एक बचा है, 2 एग्जाम्पल है, एक इसी तरह का, तो एक बता दे रहा, दूसरा खुद देख लेना। तो ये भी बन सकता था चाहती तो, लेकिन फिर भी मैं समझाता था ताकि, क्योंकि सक्सेसिव डिस्काउंट्स में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब इसके बाद नहीं होगा तुमको। तो सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब होता है क्या, 10% 20% है ना सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब एक बार 10% लगा, उसके बाद जो प्राइस आया उस पर 20% लगा। मतलब 5 रुपये था तो 5 रुपये पहले 10% डिस्काउंट लगा, उसके बाद जो आया उस पर 20% डिस्काउंट लग गया, वही एसपी हो गया। छोटा सा बात ये था। अब इसको बनाते हैं, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। इतना तुमने एक सिंगल डिस्काउंट लगा बताना, मतलब एक बार 10% लगाना, उसके बाद उस पर 20% लगाने से अच्छा कोई एक डिस्काउंट जो लगाए और वो सीधा उतना बन जाए। मतलब जैसे 5 रुपये, ठीक है, 5 रुपये पहले 10% लगाएं, फिर जितना आए उससे फिर 20% लगा दे, तो मान लो 1 रुपये बचा। तो सीधा हम लोग 5 रुपये पे क्या डिस्काउंट लगा दे कि सीधा 1 रुपये बन जाए, वही होता है सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बनाते हैं इसको। जानती हूँ हम लोग एक्स मान के बनाएंगे, तो लेट दी मार्क प्राइस बी एक्स, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, मार्क प्राइस पे। फाइंड द सिंगल तो पहला डिस्काउंट कितना लग रहा है, 10%। तो फर्स्ट डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10। वो सॉल्व कर लेना, वही चीज़ आएगा। तो अब रिमेनिंग कितना बचा, मतलब कि रिमेनिंग मतलब कि अब आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट एसपी कितना हुआ, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। अभी मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, ठीक है, इतना का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट एस पी इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स जितना एम पी था माइनस जितना डिस्काउंट लगा एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 9x बाई 10 आएगा। ठीक है, अब 9x बाई 10 पे कितना लग जाएगा, 20%। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है, पहले जितना एम पी था उस पर 10% लग गया, उसके बाद जितना आया उससे फिर 20% लग जाएगा। तो सेकंड डिस्काउंट कितना हो जाएगा। इसे हम लोग सीधा ये चीज़ निकाल सकते थे ना, एक्स में इतना बेकार में करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ बस, ठीक है, इसलिए तुम अब सीधा भी कर सकती हो। सेकंड डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 9x/10 है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/100 इंटू 9x/10। बुक देखोगे ना तो तुमको लगेगा कि हाँ 100 मान के बनाना आसान है। प्लीज़ मत फॉलो करना उसको, आगे समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। इज इक्वल टू 18/100 इज इक्वल टू 9/50x। सॉल्व करना, वही आएगा 9/50x आएगा। तो अब कितना हुआ, हैंस सेकेंड डिस्काउंट लग गया, तो हम लोग को एसपी पता चल गया ना, समझ में आ रहा है, एसपी पता चल गया। एसपी कितना हो गया, एसपी कितना हो गया, एमपी माइनस डिस्काउंट, मतलब एमपी माइनस डिस्काउंट 9/50x। ओ भाई एक सेकेंड, तो एस पी इज इक्वल टू हो गया एम पी माइनस जितना डिस्काउंट लगा। सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे मैं गलती से एक्स ले ले रहा था, मतलब पहले ही एम पी ले ले रहा था। अभी तो इस चीज़ पे ना डिस्काउंट लगा, इस प्राइस पे ना लगा। एस पी तो अभी ये है ना, आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट तो ये था ना। तो एस पी इज इक्वल टू क्या हो गया, नाउ एस पी कितना हो जाएगा, एम पी कितना था 9x/10, ये वाला जो था माइनस 9/50x। समझ में आ गया ना। एक बार मैं फिर से कर दूंगा एक्सप्लेन, लेकिन समझते जाओ, समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू हो जाएगा 36/50x इज इक्वल टू 18/25x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आते जा रहा है ना। हम लोग क्या किए, लेट द एम पी बी एक्स मान लिए, उस पर हम लोग पहला डिस्काउंट लगाया, तो फर्स्ट डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ एक्स हो गया। तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट एस पी कितना हो गया, एक्स माइनस x/10 9x/10। हम लोग सीधा निकाल सकते थे एस पी आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है, तो कितना आ जाता 9x/10। अब सेकेंड डिस्काउंट 9x/10 पे लगेगा, तो 20% ऑफ 9x/10 9/50x। तो एस पी अब कितना हो गया, 9x/10 जितना था माइनस इतना हो जाएगा। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट एस पी ये है ना, तो
इसमें माइनस करेंगे ना ये, तो एस पी इतना हो गया 18/25x। अब एस पी भी पता चल गया। हम लोग को क्या पता करना है, एस पी फाइंड सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा नया लगे तुमको, लेकिन डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू एस पी बाई एम पी, जो एम पी हम लोग लिए थे, इंटू 100 होता है। क्या किया मैं, डिस्काउंट परसेंट डी परसेंट इज इक्वल टू एस पी बाई एम पी इंटू 100। ये इतना लिखना मत, लेकिन बस इस चीज़ में जब हम लोग सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल रहे तब ये चीज़ यूज़ करना, ठीक है। ये और सब क्वेश्चन में कर सकती हो, लेकिन मत करना, और सब क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा ही नहीं, बस ये चीज़ यहाँ के लिए। तो डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू एस पी बाई एम पी इंटू 100। इनिशियल एम पी है ये, मतलब जो शुरुआत में था एकदम। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स चल जाएगा, तो 25 से 4 बार में जाएगा। तो सॉरी, यहाँ मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था, वही मेरे को लग रहा था कुछ गलत है, ठीक है। मैं ये इतना वीडियो काट के एडिट नहीं किया, क्योंकि ताकि तुमको पता चले, और ये गलती तुम मत करना कभी, जो गलती हो उससे सीखो, ठीक है। ये एस पी आया था, ठीक है। अभी हम लोग डिस्काउंट निकाले ही नहीं है, एस पी इतना आया है, तो हैंस डिस्काउंट पहले निकाल ले, तब अपना डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, समझ में आया। ये गलती कभी मत करना जो मैं किया, कभी नहीं, इसीलिए मैं चीज़ को काटा नहीं, क्योंकि ये गलती तुम भी कर सकती हो, तो ये गलती कभी मत करना। अब डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी माइनस एस पी, और एम पी कितना था, एक्स माइनस ये 18/25x इज इक्वल टू हो जाएगा 7/25x। अब देखो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है गलती हो गया है तो मेरे से। डिस्काउंट डी बाई मार्क प्राइस इंटू 100। जैसे प्रॉफिट परसेंट नहीं होता था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इंटू 100, उसी तरह से। तो डी परसेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट 7/25x बाई मार्क प्राइस कितना था, x इंटू 100। एक्स से एक्स गया, 25 से ऊपर 100, 4 बार में जाएगा, इज इक्वल टू 28%। फाइनली आंसर आया। प्रोसेस पूरा समझ में आया, एक बार फिर से देख लेना वीडियो, अगर नहीं समझ में आया, समझ में आ गया तो सही है। हम लोग किए क्या, 10% एक बार लग रहा था, एक बार 20% लग रहा था, तो उसी के बदले हम लोग एक ही बार में अगर 28% लगा देंगे तो उसी के बराबर होगा जो इतना करने से आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और क्लियर हुआ, ये कॉन्सेप्ट कभी मत रखना कि एक बार 10% लगाना है और उसके बाद 20% लगाएंगे तो 30% टोटल लगाना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों, क्योंकि हम लोग 10% लगाए 5 रुपये पे, उसके बाद जो आया उस पर 20% लगाया, फिर से 5 रुपये पे नहीं लगाया 20%, ठीक है। इतना ही चीज़ था, 28%। ये हो गया आंसर। और अब पूरा एक्सरसाइज बनाना है तुमको, जल्दी बनाओ, ठीक है। चलो।